और गुड इवनिंग बच्चों। एक काफी ही सिंपल लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा रोटेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन हम करेंगे। A boy is standing on a rotating massless wheel with his hand stretched। जैसे कि इस केस में मैंने दिखाया है, एक लड़का है, शुरू में अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करके रखा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय इज 120 जूल। इस केस में इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू है 120 जूल। इफ ही नाउ फोल्डेड हिज हैंड्स, अपने हाथ को ऐसे कर लेता है, देन his मोमेंट ऑफ इनर्शिया reduces to 80%। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 80% तक घट जाता है ना। 80% से नहीं घटता, 80% तक घट जाता है। इसलिए जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों 80% ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 0.8 होगा। इसको नोट कीजिएगा। 2 और बाई में फर्क होता है ना। बाई अगर कहे तो उतने से डिक्रीज होगा, और 2 कहे तो आप सिंपल से 80% 2i ऐसे निकाल लेंगे। 80% ऑफ i 0.8i ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए, जब ये शुरू में रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उतने ही फोर्सेस जब हाथ को अपने फोल्ड करता है एक्सटर्नल, उतने ही फोर्सेस अभी भी इस पे लग रहे हैं। इसका अर्थ है कि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और सिस्टम पे जब भी बच्चों एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है ना, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या मानते हैं, हम कंजर्व मानते हैं। इस केस में क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा इसका अर्थ हुआ बच्चों क्या, कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे है बच्चों? देखिए, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेटेड होता है बच्चों, k इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i। चूंकि इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है, टेल की वैल्यू जितनी इनिशियल कंडीशन में है उतनी फाइनल कंडीशन में है हमारे पास, तो ऊपर का न्यूमरेटर तो एल स्क्वायर आपको कांस्टेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के लिए कि बॉय की काइनेटिक एनर्जी और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट हमेशा ही, चाहे वो बॉय स्ट्रेच फॉर्म में अपने हाथ को रखे चाहे फोल्डेड फॉर्म में रखे, दोनों ही केस में क्या होगा आपके पास, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों, हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके द्वारा बच्चों हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनटू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चूंकि हमें निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे रखा है 120 जूल है, या ना कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉय की कितनी है, 120 जूल। अच्छा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया बच्चों क्या है, ये आई है। अच्छा, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है बच्चों, 0.8i है। तो इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं बच्चों, कैसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपको क्या, 8 पॉइंट से ऊपर गया तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 8 और i से i कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करते हैं हम, 4 2 3 302 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 150 जूल। तो क्वेश्चन में यही तो निकालना है कि फाइंड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय कितना हो जाएगा बच्चों, 150 जूल, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कितने अमाउंट से ज्यादा है, 32 जूल से ज्यादा है। तो हमारा आंसर दो फॉर्म में बन सकता है।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 30 जूल अमाउंट से क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो चलिए रोटेशन के ऊपर बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना।